बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। कि मेरे जो जेठ हैं उनकी छोटी बेटी की रोज़ा खुशाई होने वाली है, तो बस उसी का ही एहतमाम हो रहा है घर में और तैयारी शयारी बड़ी ज़ोर शोर पर है। आपको तो पता है मिडिल क्लास घरानों में जब भी कोई ऐसी तकरीब होती है तो हर चीज़ को ढांपा जाता है, छुपाया जाता है। तो मैं भी ये अपना पर्दा तैयार कर रही हूँ और ये घर में पड़ा हुआ था, नेट का दुपट्टा है या ज़ल्फ़ा का, जो कि अब यूज़ नहीं होता। तो मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको काम में लिया जाए, फ़जूल में ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इसका क्या जुगाड़ करने वाली हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी छोटी ट्रिक से आप अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, यहाँ मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। और भाई रोज़ा खुशाई का सुनते ही ना अपना बचपन याद आ जाता है। वक्तों में जब रोज़ा खुशाइयाँ हुआ करती थी तो काफ़ी लोगों को बुलाया जाता था, बाकायदा गली में टेंट लगाया जाता था और कोई 20-25 फैमिलीज़ को बुलाया जाता था और बड़ा ही मज़ा आता था। जो रोज़ा रखता था बच्चा उसको भी बड़ी खुशी होती थी कि बाकायदा एक बारात का समा होता था। पर अब ऐसा नहीं है। महंगाई इस कदर हो चुकी है कि लोग अपने चंद करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर अपनी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं। बस इसी तरह चल रहा है आजकल के माहौल में। तो जी यहाँ मेरा जुगाड़ हो चुका है बिल्कुल तैयार। स्लिप के ऊपर चूल्हे रखे हुए हैं और स्लिप के नीचे काफ़ी सारी पानी की बॉटल्स, आटे का डब्बा और भी काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये इसी तरह सामने से ना खुला खुला नज़र आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज हमारे घर में मेहमानों ने आना है, जब मुझे ही अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर मैंने ये दुपट्टा निकाला अलमारी से और इसका जुगाड़ लगा लिया और ये बना लिया मैंने एक छोटा सा पर्दा। चीज़ें महफूज भी हो जाती हैं और जो है ना बुरा भी नहीं लगता। और इसका प्रिंट बहुत प्यारा था। तो जब मैंने ये पर्दा लगाया तो किचन की लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। यहाँ कील मैंने ठोकने की कोशिश की थी पर दीवार पे ना कील मुझसे नहीं लगी और सुराख बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो फिर मैंने जो ये गैस का पाइप होता है ना, इसी में मैंने सोचा कि इसको अभी लपेट देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और अफ्तारी का भी जो है ना एहतमाम करना है हम लोगों ने सब ने मिलकर। तो बस जल्दी जल्दी में ये काम कर रही हूँ। इसको फिर किसी दिन जो है ना प्रॉपर तरीके से मैं लगा दूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा मेन मकसद जो था वो जो खुली चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उसको छुपाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हो गई थी मुझे। और ये नायलॉन की रस्सी है, कपड़े वाली रस्सी मैंने नहीं लगाई, पिघला दिया था ताकि ये जो नॉट मैंने बांधा है ये मजबूत हो जाए। घर को सजाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, सिर्फ दिमाग होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। घर में पड़ी हुई चीज़ों को कारआमद बनाने के लिए सिर्फ आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। तो मैंने भी यही सोचा जी कि कब मैं लंडा बाज़ार जाती और कब वहाँ से मैं पर्दे लेकर आती, तो तकरीब तो निकल जानी थी मेरी और अभी ईद भी आ रही है। तो मैंने फ़िलहाल ये जुगाड़ कर लिया जिससे मेरे किचन की लुक बिल्कुल चेंज हो गई थी। देख सकते हैं आप मेरे किचन में ना ही कैबिनेट है, ना ही सिंक है और ना ही टाइल्स मार्बल वाला किचन है। नॉन मॉडलर मेरा किचन बना हुआ है। इसी को मैं सजाने की कोशिश करती रहती हूँ कि किस तरह मज़ीद पहले से बेहतर कर सकूँ। जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ वहाँ पर इतनी हसीन हसीन चीज़ें डेकोरेशन की मुझे नज़र आती हैं, दिल चाहता है सारी की सारी ले लूँ, पर जी ऐसा मुमकिन नहीं होता। एक एक करके चीज़ों को जमा करना मैंने शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप लोगों को अपने किचन की बिल्कुल नई लुक दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने साथ ही रहना है और मुझे इसी तरह सपोर्ट करना है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं आप लोगों के और यकीन करें इतना अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाता है और मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की जो है ना लगन वो दोबारा से जाग जाती है। तो जी यहाँ हम दोनों माँ बेटियों ने सुबह से लगकर पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया था। यहाँ बैठना है मेहमानों ने, तो यहाँ मैंने अपनी जिठानी से ये वाली चादर ली थी। काफ़ी बड़ी चादर है मगर फिर भी एक कमरा हमारा खाली था, तो जहाँ तक वो चादर आई तो वो मैंने ले ली थी। ये भी उनकी शादी की चादर थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे पास तो कोई इतनी बड़ी चादर है नहीं और जो चटाई है वो भी बहुत छोटी है, उस पर तो सिर्फ गिनती के 4 लोग ही आएंगे। तो फिर उन्होंने ये वाली चादर मुझे निकाल के दी और वो मैंने बिछा दी थी। और यहाँ जी मैं पकोड़े बना रही थी।
प्याज के पकोड़े मैं बना रही हूँ और बाजी और उनकी बेटी भी आ गई थी, तो वो लोग भी नीचे कामों में मसरूफ़ थे। इस वक्त हमारे घर की सारी ख़वातीन, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, हर कोई ना कोई काम जो है वो निपटा रहा था, क्योंकि एक के बस के करने की बात नहीं होती। तो और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जब आप एक दूसरे के काम आते हैं ना, तो यकीन करें सामने वाले के दिल में आपके लिए गुंजाइश और इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो हम लोग यही करते हैं कि जब भी हमारे घर की कोई भी तकरीब हो, छोटी हो बड़ी हो, सब मिलकर एक दूसरे का इसी तरह साथ देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी का असासा होती हैं। वक्त गुज़र जाता है पर ये बातें हमेशा याद रह जाती हैं। और यहाँ अज़ल्फ़ा मैडम ने चादर बिछा दी थी और चादर के साथ जो है ना तकिए नए वाले रख दिए थे। ये चादर मैंने अच्छे से धोकर एक दिन पहले ही धो दी थी, इस्त्री वगैरह करके मैंने उसको बिछा दिया था, पर तकिए अज़ल्फ़ा ने जुगाड़ करके बिछा दिए जो कि बिल्कुल अनमैच हो रहे हैं। मैं कामों में लगी हुई थी और यहाँ पर नंद हमारी जो है ना वो जी आलू वाले पकौड़े बना रही हैं। तो आधे आधे पकौड़े हमने डिवाइड कर लिए थे। मैंने कहा मैं प्याज वाले ऊपर बना लेती हूँ, आप नीचे वाले किचन में आलू वाले बना लो। और बाकी की जो घर की बच्चियां हैं ना, कोई फ्रूट काट रहा है, कोई चने की चाट बना रहा है, कोई मीठी दही फुल्कियां बना रहा है। बस जी ये वक्त तो निकल जाता है लेकिन बातें हमेशा याद रह जाती हैं। और हमेशा रिश्तों को मजबूत करने के लिए ना कहीं पर झुकना पड़ता है, कहीं पर अपनी बात को रखना पड़ता है। तो इसी तरह ज़िंदगी चलती है। और यहाँ पर दस्तरखान लग चुका था और दस्तरखान को सलामी देने के लिए अनाइज़ा पहले पेश हो चुकी हैं यहाँ पर। तो मुझे कहने लगी मम्मा मेरी भी तो वीडियो बनाएं। तो फिर मैंने अनाइज़ा की जो है ना वीडियो बनाई और जी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके थे। मेहमान अभी आ चुके थे, सारे मेहमान नीचे थे क्योंकि मेरी जिठानी के सारे मैके वाले आए हुए थे, उनकी बहनें, उनके भाई वगैरह। और मेरी जो जिठानी है बड़ी वाली वो भी आई थी, उनकी फैमिली भी आई थी। यहाँ बैठी हुई हैं जी वो मैडम साहिबा जिनकी है रोज़ा कुशाई। मैंने कहा कि दस्तरखान को इस तरह मत तको वरना तुम्हारा दिल चाहेगा कि ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। तो हंसने लग गई और यहाँ से उठकर चली गई वो। मैंने कहा तुम यहाँ अकेले मत बैठो, ऐसा ना हो मौके से फ़ायदा उठा लो और कुछ ना कुछ खा लो। तो भाग गई थी वो। खैर मैं तो मजाक कर रही थी। सुबह से बच्ची ने बहुत सब्र किया। और जी यहाँ पर जो है ना हमने जूस जो है वो यानी कि रेड वाला शरबत जो है वो हमने टंकी में ही बना के रख दिया था ताकि मेहमानों को परेशानी ना हो कोई भी। और यहाँ पर जी वो वक्त आ गया है और रोज़ा कुशाई सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। सब ने अपनी अपनी बारी कर ली थी, मैं रह गई थी। रोज़ा खुलने में चंद मिनट रह गए थे और मैं सारे दस्तरखान का जायज़ा ले रही थी कि वहाँ किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें नीचे से ऊपर लाना भी एक मसला होता है। आधे मेहमानों को हमने यानी कि लेडीज़ को यहाँ बिठा दिया था, उनके साथ बच्चे थे, जेंट्स सारे नीचे वाले पोर्शन में थे, तो इसीलिए इजीली सारे मेहमान जो है वो बैठ गए थे। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।